खुराक की नाली हर्निया के अंदर है और वो फंस गई है वहाँ पर, तो उसकी वजह से आपको खुराक आपकी आगे नहीं जा सकती उस नाली से। उसकी वजह से आपको उल्टियाँ आना शुरू हो जाएंगी। उससे पहले वाली आंत फूल जाएगी, पेट फूल जाएगा और हवा खारिज होना बंद हो जाएगी। उस सूरत में ऑपरेशन करवाना बहुत ज़रूरी हो जाता है, वरना आपके लिए जानलेवा साबित हो सकता है। My name is Dr. Kamran Zip and I am a consultant general and laparoscopic surgeon. Currently I am working in Jinnah Hospital Lahore as an assistant professor of surgery, and basically I am in this field of surgery from the last more than a decade. पेट को आप ऐसे समझ सकते हैं जिस तरह एक दीवार है। इस दीवार के अंदर वाली साइड पे आपके अज़ा और आंतड़ियाँ वगैरह आती हैं। इसकी दीवार के बाहर वाली साइड पे चर्बी और जिल्द मौजूद होती है। अगर इस दीवार के किसी सुराख जो मौजूद होते हैं हर इंसान के अंदर, अगर किसी सुराख से आंतड़ियाँ या वो अज़ा बाहर की तरफ आ जाएं, इस दीवार को क्रॉस करके जिल्द और चर्बी के नीचे मौजूद हो जाएं, उस चीज़ को हम हर्नियाँ बोलते हैं। कि वो उनको उस जगह पे होना नहीं चाहिए, लेकिन वो उस जगह पे चले गए, सुराख बड़ा हो गया या उन्होंने खुद एक सुराख बना के वो पेट की दीवार से बाहर चले गए, इसको हम हर्नियाँ बोलते हैं। हर्निया का मरीज़ हमारे पास अमूमन आता है कि उसके नाफ या नलों के पास कोई सोजिश है या गिल्टी है। ये पहली उसकी कंप्लेंट होती है। अगर ज़्यादा देर तक हर्निया मौजूद रहा हो, सालों तक हो, तो उसकी जिससे कंप्लेंट ये होगी कि जी वो मुझे गिल्टी जो है वो पहले अंदर चली जाती थी, अब अंदर जाना बंद हो गई है। बाज़ औक़ात हमारे पास मरीज़ इसमें दर्द के साथ भी आता है। अगर ऑब्स्ट्रक्शन या स्ट्रेंगुलेशन के साथ पेशेंट चल जाए तो उसको उल्टियाँ, पेट का फूल जाना, हवा का खारिज होना बंद हो जाना और शदीद उस जगह पे जिस जगह पे हर्निया मौजूद है वहाँ पे दर्द शुरू हो जाता है। इसको हम स्ट्रेंगुलेशन बोलते हैं, जिसका मतलब होता है कि वो अगर कोई आंतड़ियाँ या कोई मेडम को जो भी चीज़ उसके अंदर आई हुई है, उसकी खून की सप्लाई रुक चुकी है और वो मर रही है। जिस तरह दिल के दर्द का कॉन्सेप्ट है कि दिल का दर्द तब होगा जब उसकी खून की सप्लाई रुक जाती है, इस तरह भी आंतड़ियों की भी खून की सप्लाई होती है। हर्निया के अंदर जाके एक छोटे से सुराख के अंदर वो बाहर निकला हुआ है, अगर वहाँ पर उसको दबाव पड़ जाता है, ज़्यादा बड़ा हो जाता है, तो उसकी खून की सप्लाई ख़त्म होती है और उसमें दर्द शुरू होती है। और मरीज़ अगर दर्द के साथ हवाए तो तरीका इलाज डिफरेंट हो जाता है एज़ कम्पेयर टू व्हेन कि जब वो प्रेजेंट करे सिंपल एक हर्निया के साथ जो रिड्यूसिबल है, यानी कि वो हाथ लगाने पर या लेटने पर अंदर वापस चल जाता है। हर्निया की तशख़ीस अमूमन तो मरीज़ खुद ही आके बता देता है कि हर्निया, लेकिन इसकी जो हम कंफर्म करते हैं वो क्लिनिकल एग्जामिनेशन पे कंफर्म करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि बेसिकली एक दीवार है जिसके अंदर सुराख है, उस सुराख से कोई चीज़ बाहर चली गई है। अगर ये चीज़ वापस उस सुराख से अंदर चली जाए तो हम इसे कहेंगे हर्निया। अगर ये चीज़ वहीं की वहीं मौजूद रहे तो उसका मतलब है कि ये इरिड्यूसिबल हर्निया हो चुका है, ये वापस अंदर नहीं जा रहा। उसके आगे मैंने आपको बताया कि तो चंद एक पेचीदगियाँ इसमें शुरू हो जाती हैं कि जिसमें मरीज़ उल्टियाँ, पेट का फूल जाना, हवा का बंद हो जाना कि ऑब्स्ट्रक्टेड हर्निया हो गया, या उसमें शदीद दर्द शुरू हो जाना। उसमें तशख़ीस आप करते हैं हाथ लगाकर, उसका मरीज़ का चंद एक टेस्ट भी करवाए जाते हैं जिसमें अल्ट्रासाउंड हमें मदद दे सकता है, लेकिन दर हकीकत इसकी तशख़ीस एक मरीज़ का मुआयना करके की जा सकती है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, ये एक दीवार है, अंदर वाली चीज़ें बाहर आ गई। अंदर वाली चीज़ें बाहर तब आई जब अंदर पेट के अंदर प्रेशर बढ़ गया। प्रेशर किस सूरत में बढ़ सकता है? क्या मरीज़ खांसी ज़्यादा कर रहा है, उसके कुछ कोई अस्थमा या कोई ऐसी मसला है कि उसको खांसी ज़्यादा आती है जिससे पेट का प्रेशर बढ़ता है, या मरीज़ को कॉन्स्टिपेशन रहती है, उसको कब्ज़ रहती है, उसको पखाना करते हुए ज़ोर लगाना पड़ता है, या मरीज़ को पेशाब का मसला है कि उसका पेशाब करते हुए उसको ज़ोर लगाना पड़ता है, या मरीज़ के पेट के अंदर कोई रसौली है जिससे उससे प्रेशर बढ़ गया है और अंदर वाली चीज़ें बाहर आना शुरू हो गई हैं। ये बेसिकली 4 वजूहात हैं जिसकी वजह से हर्निया डेवलप हो सकता है। इसके अलावा फीमेल्स के अंदर मल्टीपैरिटी यानी कि बहुत ज़्यादा बच्चों की पैदाइश से ये दीवार इटसेल्फ कमज़ोर हो जाती है। बाज़ आदमियों के अंदर भी दीवार कमज़ोर होती है और ये सुराख बड़े हो जाते हैं, इनसे पेट की चीज़ें बाहर आना शुरू होती हैं, इसकी वजह से हर्निया हो जाता है। हर्निया का जो इलाज है वो दोनों तरीक़ाकार से होता है। आप चीरा लगा के ऑपरेशन कर सकते हैं, या आप लेप्रोस्कोपिकली कैमरा डाल के भी वही ऑपरेशन किया जा सकता है। पुराने ज़माने में मैश नहीं लगाया जाता था, मॉडर्न दौर में हर हर्निया के ऑपरेशन के अंदर तकरीबन मैश लगाया जाता है ताकि इसकी दीवार और मजबूत हो जाए। इसको समझे कि हम इस सुराख को बंद करके रिपेयर करते हैं, पहले इसको धागों के साथ बंद करते हैं, फिर इसके ऊपर मैश रख देते हैं ताकि एक किस्म का प्लस्तर होकर ये और मजबूत हो जाए। ये काम दोनों तरीक़ाकार से किया जाता है, चीरा लगा के उसके थोड़े से अपने फ़ायदे नुकसान आता है, और लेप्रोस्कोपिकली भी किया जाता है जिसके अपने फ़ायदे नुकसान आता है।
हर्निया का ऑपरेशन ना करवाने का सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि मरीज़ दो चीज़ों में जा सकता है। नंबर वन है कि उसको ऑब्स्ट्रक्शन के साथ मरीज़ हमारे पास प्रेजेंट कर सकता है या स्ट्रैंगुलेशन के साथ। दोनों के अलामात ये हैं कि ऑब्स्ट्रक्शन के अंदर खुराक की नाली हर्निया के अंदर है और वो फंस गई है वहाँ पर, तो उसकी वजह से आपको खुराक आपकी आगे नहीं जा सकती उस नाली से। उसकी वजह से आपको उल्टियाँ आना शुरू हो जाएंगी, उससे पहले वाली आंत फूल जाएगी, पेट फूल जाएगा और हवा खारिज होना बंद हो जाएगी। ये ऑब्स्ट्रक्शन के अलामात हैं जिसके बाद हमारे पास मरीज आता है। या अगर इसके अंदर खून की सप्लाई बंद हो जाए तो उसी जगह पे, हर्निया की जगह पे शदीद दर्द शुरू हो जाती है, उसको स्ट्रैंगुलेशन बोलते हैं हम, जिसमें उसका मतलब ये होता है कि ये आंतड़ी या ये हिस्सा जो भी हर्निया के अंदर गया हुआ है ये मर रहा है। उस सूरत में ऑपरेशन करवाना बहुत ज़रूरी होता है, वरना आपके लिए जानलेवा साबित हो सकता है।